अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज की वीडियो हम देखेंगे ये जो भैंस बैठी हुई है इसको क्या मसला है, कब से है, कैसे हुआ। ये देखें बिल्कुल डिम है, बैठ गई है, खुद नहीं उठ पा रही। इसकी आँखें भी जो हैं वो स्वेल की हुई हैं, कान इसके सूजे हुए हैं, पेशाब वाली जगह जो है वो भी इसकी स्वेल की हुई है। तो डियर व्यूअर्स, आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली जो आगे वीडियो हैं वो आपका इसका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द अज जल्द मिल सके। तो डियर व्यूअर्स, ये जो बफलो आप देख रहे हैं, भैंस बैठी हुई है, ये अचानक बैठ गई है, बिल्कुल ठीक ठाक थी। जिसका मालिक है वो कह रहा था कि कल दूध भी ठीक दिया, सब कुछ ठीक है, और इसको ब्याए हुए 3 माह हो गए हैं, बच्चा दिए हुए 3 माह हो गए हैं। तो अचानक जानवर का बैठ जाना, ट्रेमर का होना, गोश्त का फड़कना, कानों का सूज जाना, आँखों का सूज जाना, पेशाब वाली जगह सूज जाना, जानवर का थोड़ा थोड़ा पेशाब करना, मुंह से पानी का बहुत ज़्यादा गिरना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इसको कोई ना कोई मैदे का जो मसला है, उजरी का मसला है। और साथ में जिस तरह ये देखें आंखें बिल्कुल डिम हैं, तो एक तो डिहाइड्रेशन भी इसको है, और इसको सीवियर जो हाइपोथर्मिया है वो भी इसको मसला है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमने लिया है, हालांकि अभी सर्दियां नहीं आई। आज जो है 9 अक्टूबर 2024 जो है वो है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, नॉर्मल इंजॉयबल मौसम है। लेकिन ये जो बफलो है इसका टेम्परेचर एकदम जो है वो डाउन हो गया। और सबसे बड़ी बात जो इसके मालिक ने बताई कि जब ये बैठी एकदम गिर के बैठ गई, तो जो फीसेस इसने किए, जो इसने फूसी की है, डंग जो निकाली, वो बिल्कुल पतली और एकदम जिस तरह पाइप का पानी जब हम मोटर लगाते हैं तो निकलता है, एकदम इस तरह इसने की। साथ गंदी स्मेल। तो बसा औक़ात ऐसा होता है, यहाँ तो गाय भैंस जो रूमिनेंट्स हैं, अगर उनकी ओजरी जो है, जो उसकी रोमन है, अगर वो बंद हो जाए, बंद बन जाए, जिसको हम कहते हैं सुद्दे बज हो जाना, रुकावट आ जाना, लेकिन उसके इसके अंदर जो ख़ास जो लेफ़्ट फ्लैंक है, लेफ़्ट साइड जो एब्डोमेन है, वो उसमें हवा हो जाती है, वो भारी हो जाती है, जानवर को चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। तो ये सारी कंडीशन जो हैं, जब रुमन के अंदर गैसें बहुत ज़्यादा बनती हैं, फर्मेंटेशन होती है, लेकिन जो इरेक्टेशन ऑफ द गैसेस है वो नहीं होती, तो फिर ब्लाट या टिम्पनी जो है, फ्री गैसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। ये तो थे जो कि जीआईटी की डिस्टर्बेंस है, जब इसकी जो एसिडिटी है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। इस कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। या फिर थर्ड कंडीशन होती है, जब आप देखेंगे आपका जानवर बिल्कुल ठीक था, अचानक पेट में गैस भी हुई, पेट में दर्द भी हुआ, जो उसने जो फोसी करेगा जानवर, डंग जो पास आउट करता है वो बिल्कुल पतला होता है, उसके अंदर गंदी स्मेल आती है, और बस औक़ात जो सस्टोड्स हैं उनके जो सेगमेंट्स होते हैं वो भी बाहर आते हैं। तो एक तो पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, क्योंकि जो रोमन हैं, रूमिनेंट्स, उनके जो ओजरी है उसके 4 कंपार्टमेंट हैं। सबसे बड़ा जब जानवर खा रहा होता है चारा,
तो वो सीधा उसको अपनी रूमन में लेके जाता है। वहाँ से जो है रेटिकुलम है, वहाँ से फिर ओमेज़म, एबोमेज़म। तो इन तीनों ही कंपार्टमेंट, और चौथा जो ओमेज़म है, ओमेज़म के अलग हैं जो पैरासाइट्स हैं, ओमेज़म, एबोमेज़म, रूमन है, रेटिकुलम है। इनके अंदर पैरासाइट जो होते हैं, अगर उनका लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो तब भी ये कंडीशन देखने में आती है। या जब हाजमा जानवर का ख़राब हो जाए, कोई रोटियां ज़्यादा जानवर खा लेता है या छलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में खा लेता है, तो तब भी ये कंडीशन देखने में आती है। और साथ ही जो जानवर है वो खुल के पेशाब नहीं कर पाता, क्योंकि जो पीएच है आपकी यूरिन, जब वो काफ़ी एसिडिक हो जाती है तो जानवर को पेशाब करने में भी मुश्किल आती है, तकलीफ़ होती है। अब ये देखिए जानवर बिल्कुल बैठ गया है, सुस्त हो गया है, टेम्परेचर बिल्कुल लो है, 94 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर है गर्मी के हालत में भी। ये देखें, अभी माशाल्लाह ये बोतल लगाने के बाद जो है ये खड़ी हो गई है। इसकी आंखें अगर आप गौर से देखें तो स्वेलिंग है, आंखें भी इसकी सूजी हुई हैं हल्के जो हैं, और कान भी ख़ास से भारी हो गए हैं, स्वेलिंग है। ये नेक एरिया ये देखें, और काफ़ी सुस्त है, निढाल है। ये देखें इसकी आंखें, जिससे शाइनिंग होनी चाहिए उस तरह नहीं है। ये देखें आईलेट के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो भी स्वेल किया हुआ है। जो ईयर है, ये द बेस ऑफ द ईयर देखें, यहाँ से कान को हम पकड़ते हैं, वो काफ़ी स्वेल कर गए हैं, सूज गए हैं। इसका मतलब है साथ ही इसका जो एक तो लिवर, दूसरा इसका जो किडनी है वो सही तरह फंक्शन नहीं कर पा रहा। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाए, हालांकि ये गर्मियों का मौसम है, तो ये पहले हमने रिंगर लगाई, उसके अंदर B12 भी लगाया, डी कम्प्लेक्स लगाया, AD3E भी जो है वो इसमें ऐड किए जा सकते हैं। फिर हमने इसको कैल्शियम जो है वो दी है। ये देखें कैल्शियम बुरोग्लूकोनेट जो है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, मैंगनीज़ भी है, और साथ में बोरिक एसिड इस्तेमाल किया गया है ताकि ये कैल्शियम इरिटेट ना करे, इसको चुभे ना, रिएक्शन ना कर पाए। तो एक तो जैसे ही इंशाल्लाह ये बोतल लगेगी, ये जानवर दोबारा खड़ा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जब टेम्परेचर बहुत लो देखा, हमने जिस्म बिल्कुल ठंडा हो चुका था, जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, इसकी टांगें जो हैं वो भी ठंडी हो गई हैं। जब टेम्परेचर लो हो जाता है, जिस्म ठंडा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली जानवर जो है वो गिरने की कोशिश करता है, जिसको हम त्रेलियाँ आना कहते हैं, क्योंकि साथ ही हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो हो जाता है। तो ये हम दोबारा टेम्परेचर जो है इसका ले रहे हैं। तो अब जो है माशाल्लाह इसका टेम्परेचर जो है वो 97 के करीब जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है, ये ड्रिप लगाने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद। और साथ जो हमने आप देख रहे हैं, जो खाली हमने इसको प्रॉपर्ली जो गर्म कपड़ा है वो नहीं दिया, बल्कि इसकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर एक तो अजवाइन जो है, उसके अंदर नमक, और प्लस हमने जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल, वो मिक्स करके ये सारी कमर की हड्डी पे वो लगाया है, ताकि इसको जो है हीट अप करे, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो माशाल्लाह ये थोड़ी देर के बाद ही बिल्कुल ठीक हो गई। तो एक तो अपने जानवरों को टाइम पे डिवर्मिंग करें, पेट के कीड़ों की दवा जो है वो लाजमी पिलाएं, और सबसे बड़ी बात, अपना जो ओढ़ तोड़ हम करते हैं, टोटके देते हैं, या जो सियाने हमारे कोएक्स हैं वो जब जानवर को बहुत ज़्यादा चीज़ें दे देते हैं तो उससे जानवर को नुकसान होता है। हमेशा अपने जो क्वालिफाइड वेटनेरियन है, आपका जो मुस्तनिद डॉक्टर है, जिसको हम आजकल जो DVM है, जो माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं, हमेशा उनसे कंसल्ट करें, क्योंकि आपका कीमती जानवर अगर ये ज़ाया हो जाए तो इसका मतलब है 6 लाख रुपया जो है वो आपने खुद अपने हाथों से ज़ाया कर दिया। तो जानवर लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही हमारा इकनॉमिक वे है।
इसी से हमने कमाना है। ये ठीक होंगे तो घर में खुशहाली होएगी। तो अपना और अपने जानवरों का बहुत सा ख्याल रखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपके और हमारे दरमियान जो एक लिंक है, जो एक तल्लक है, वो बना रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।